बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका वर्क वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है और वो रिजेक्ट किस बिहाफ पर, किस बेस पर हुआ है, और अगर डिमांड लेटर भी आया है या आपको रिजेक्शन लेटर जो होती है वो आई है, तो अब आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने देखना ये है कि आपने आपके जो डिमांड लेटर है उसमें डिमांड की क्या गई है, किस बिहाफ पर आपको ये लेटर मिला है और किस बिहाफ पर आप पर आपकी रिजेक्शन आई है। तो अगर हम बात करते हैं दो तरीके की, मतलब कि हमारे कुछ एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने तकरीबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जमा कराया था, ठीक है, और तकरीबन काफ़ी लोगों को 4 माह भी हो गए हैं, 5 माह भी हो चुके हैं। दिसंबर में लोगों ने जमा कराया हुआ, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। फरवरी जनवरी में कराया है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया हुआ। तो उस बिहाफ पर अब आप लोगों ने किसी को लग रहे हैं और किसी को डिमांड लेटर आ रहा है। डिमांड लेटर किस बिहाफ पे आता है, तो अगर आपने कहीं मिडल ईस्ट पे काम किया हुआ है, 6 महीने रिसेंटली अगर आप कहीं गए हैं और 6 मंथ से ज़्यादा रह के आए हुए हैं, तो आपको उसके डिमांड लेटर में करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो देना होता है। और जिस कंट्री में गए होते हैं वहाँ की वजारत खारजा, मतलब कि वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने, वहाँ की स्पेन अम्बेसी ने उसको लीगलाइज किया हो, और देन इधर आता है, वो उसकी ट्रांसलेशन चाहिए होती है, आपने फिर स्पेन भेजना होता है और फिर आप अम्बेसी में इसको जमा करवाते हैं। तो इस तरह आपका जो काम होता है वो इजीली हो जाता है। ये तो उन बात की होगी जो जिसने कहीं मिडिल ईस्ट में या किसी और कंट्री में कुछ अरसा रह के आया हो पाकिस्तान। तो और अगर आप कहीं भी नहीं गए लेकिन फिर भी आपको डिमांड लेटर आ गया है, तो किस बिहाफ पर आ रहा है। तो दो लेटर जो थे आए थे हमारे पास, मैं उनकी बात बताता हूँ। तो एक को उन्होंने कहा था कि हमारे कंट्री में, मतलब कि स्पेन में अलार्मिक सिचुएशन है कोविड की, तो उस वजह से हम आपको फिलहाल वीज़ा नहीं दे सकते। आप नेक्स्ट टाइम वापस जब नॉर्मल हालात होंगे तो दोबारा अप्लाई कर लीजिएगा और हम आपको कोशिश करेंगे वीज़ा देने की। और एक भाई का ये था कि उनके 3 एप्लीकेंट थे, मतलब कि तीनों कजन्स थे, उन्होंने जमा करवाया। तो 3 मंथ के बाद रिप्लाई आया, दो का वर्क परमिट जो था वो लग गया, वीजा लग गया, और एक भाई का जो था वो रिजेक्ट हो गया। अब वो उनको मैंने कहा भी कि आप दोबारा अप्लाई कर लें तो ज्यादा बेहतर है, अपील की तरफ जाएंगे। तो अपील का क्या होता है कि अपील आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है, 30 दिन का टाइम मिलता है पाकिस्तान में, और वर्क वीजे के लिए 30 दिन अमूमन जो होते हैं, आपने उसकी जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया होता है, जो भी आप उनकी डिमांड होती है, उनको पूरा करने के बाद आप अपील करते हैं अम्बेसी में। तो अम्बेसी अगर आपको 1 मंथ के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो अपील है वो सुन ली गई है। उसको जैसे एक दरखास्त होती है उसको वसूल कर लिया गया और उसे नामजद कर लिया गया है। लेकिन अगर वो 1 मंथ के अंदर आपको रिप्लाई ही नहीं कर रही, तो उसका मतलब ये होता है कि 1 मंथ के अंदर आपकी जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है मरमिट का। मरमिट कोड में आपको जब अपील, आपको डिमांड लेटर मिलता है या रिफ्यूजल लेटर मिलता है, तो सेकंड ऑप्शन दे देते हैं कि आप 2 मंथ के अंदर अंदर आप मरमिट कोड में इसको अपील कर सकते हैं, और वहां फिर आपका जो डिसीजन होगा वो डायरेक्ट एम्बेसी आपको फोन करती है, और टीसीएस में आप अपना पासपोर्ट जमा कराते हैं, टीसीएस वीजा ट्रॉनिक्स में। तो अगर पास हो जाए तो वहां कोई जो भी आपकी सिचुएशन होती है उस हिसाब से वो आपको डील करते हैं। वर्क परमिट हो या फैमिली हो, दोनों की बात याद रखिएगा, कोई भी इजीली वीजा नहीं मिलता। आपकी प्रॉपर इंक्वायरी होने के बाद ही आपको वीजा इशू किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो अपनी कीमती राय का जार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हम आपके कमेंट भी पढ़ते हैं। और अल्लाह हाफिज।